बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। ईरान में एक सुल्तान था, बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर उस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, मगर मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई और मेरा दिल भी घबरा रहा है। मैं तो सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो वो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान ने कहा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेस बदल कर ईरान की गलियों में निकल पड़े। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। फिर जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये तो मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त पर पहुंच जाते तो शायद ये बच जाता। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में पड़ा है, और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो सब उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग उसको जानते हैं और इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे हैं बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, जी इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर सबको है, लेकिन तुम लोगों ने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है आप इस शहर में नए आए हैं। ये बहुत बुरा और गुनाहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है? और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? और यहाँ पर यह मुर्दा पड़ा है और किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान उसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, और न जाने ये बख्शा भी जाएगा या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेलों के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था
और हम लोग इसके नमाजे जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप ही इसको यहाँ तक लेकर आए हैं और अब आप जाने या इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहां से चले गए। लोग तो थू थू करते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ है? एक दरख्त अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान को और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने उन लोगों की बातें सुनी हैं, वो उसे बुरा भला कह रहे थे कि ये शराबी था, जानी था, औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ तक लगाने के लिए तैयार ना थे। तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए गए हैं लोग इसकी लाश पर। बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तवक्को है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता। और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, ये मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है। और जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाएं तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा कि वही मेरे लिए दुआए मगफरत करेगा, वही नमाज जनाजा को पढ़वाए और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को यहाँ पर बुलाए। असल में हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि ये शराब का कारोबार करता है, शराब पीता भी है और पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे। और लोग तो यही देखते थे कि ये शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब अपने घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे। वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया हूँ और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है, अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहाँ पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है, इतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर ही रहा हूँ। बादशाह ने कहा, और फिर वो बदकार औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शौहर उस औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता, ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तू ये काम ना कर, मुझसे पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाज़ा बंद कर ले ताकि तेरे पास कोई ना आए। और मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जना कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिज़्क का इंतज़ाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रात तुझे उजरत देता रहेगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी नामहरम और गैर शख्स के लिए नहीं खोलेगी। और औरतों को तो पैसे मिल जाते और उस रात वो जना नहीं करती। और मेरा शौहर कहा करता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उसको इन गुनाहों पर आता जाता देखते थे। मैं उससे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना ही तुझे दफनाना है। और वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमाए कराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मुअज्जम लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात के सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई, और वो भी तहज्जुद के वक्त, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है। तो वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। जाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादम थे। हम उसको बुरा भला कहते रहे
और उसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमाए कराम और न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि यानी ना तो वो सो रहा था और ना ही जाग रहा था। उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत सा बाग है, वहां पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी ना बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि जो हराम के काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या सच है, कि क्या वो सच में हराम का काम कर रहा है या फिर हराम से लोगों को बचा रहा है। सुल्तान, आपका शुक्रिया। ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।